Calculate the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is this. यहाँ का kinetic friction दिखा बोल रखा है आपसे. Kinetic friction coefficient. Mass of the string is negligible and no other friction exists. इसके अलावा कोई और फ्रिक्शन नहीं है. देखो हर जगह एक्सेलेरेशन दे रखा, मतलब साफ साफ से क्लियर, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सिस्टम चलेगा. तो मेरे को ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्टैटिक जो है इसको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि चलने वाले. क्लियर. तो अपन को बस इतना निकालना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा. तो देखो क्या होगा, इस 2 kg पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 2g, जो इसको नीचे खींचना चाहेगा. तो ये नीचे खींचना चाहेगा तो 10 kg वाला आगे जाना चाहेगा, इसको आगे जाएगा तो आगे जाएगा तो इसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए पीछे की तरफ क्या आएगा, ट्रॉली पे काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ नॉर्मल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू उसी सरफेस का नॉर्मल जहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन देखा जा रहा है. अब मैं यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन देख रहा हूँ तो यही वाला नॉर्मल निकाल लेता हूँ. तो 10 kg का केवल x में मोशन हो रहा है, y में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो y में फोर्स बैलेंस होंगे. तो यहाँ नॉर्मल उतना ही होगा जितना 10 kg का वेट है. तो यहाँ का नॉर्मल साफ साफ आ गया 10g मतलब 100 न्यूटन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, यहाँ म्यू के इंटू 100 5 न्यूटन. क्लियर. तो इस पे पीछे लग रहा होगा 5 न्यूटन, आगे इसको 2g से 20 न्यूटन खींच रहा है. तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ पूरे सिस्टम के लिए, या तो आप चाहो तो इंडिविजुअल के ओबीडी सॉल्व कर लो. दो तरीके बताता हूँ. पहले समझना जरा स्टैंडर्ड मेथड. यहाँ टेंशन टी है, इस पे टेंशन टी है, तो इसको चलाने वाला टी है, रोकने वाला एफ है, 5 न्यूटन है. बट एक्सीलेशन आगे है तो टी ज़्यादा रहा होगा, तो प्लस का टी माइनस का 5 नेट फोर्स हो गया. इसको लिख दूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन. 2 kg नीचे जा रहा है तो पक्का 20 ज़्यादा होगा टी का. तो 20 माइनस टी विल बी द नेट फोर्स जिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दोनों को ऐड कर दो. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो टी और माइनस टी मिलकर 0 हो जाएंगे. 20 में -5 ऐड होगा तो 15 इक्वल टू 12 है. ए की वैल्यू आ गई 3 से डिवाइड करने पे 5/4, या बोल दो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि पूरे सिस्टम को एक ही मान लो तो टी को इंटरवल मान के ख़त्म कर सकते हैं. तो इधर खींचने वाला 20 है, रोकने वाला 5 है, तो नेट चलाने वाला फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 5. तो पूरे सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स तो हो गया 15 अपॉन में पूरे सिस्टम का मास, इतना एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास. सेम ही आ गया 5/4. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.